सबसे प्राइम टारगेट था, बट बहुत लंबे समय से ये लापता था, पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। दानापुर और सगना मोड़ क्षेत्र में एक अपार्टमेंट से इसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने किया। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड को लेकर लगातार आर्थिक अपराध और बिहार पुलिस की जो टीम है छापेमारी कर रही थी और इस छापेमारी में पटना के ही नहीं अलग अलग जिलों में भी जो है छापेमारी की गई। यहाँ तक की जानकारी मिली थी कि बिहार के अलग जो दूसरे राज्य हैं उस राज्य में भी छापेमारी की गई थी, लेकिन जो उसका मास्टरमाइंड था संजीव मुखिया वो गिरफ्त से बाहर था। हालांकि इसकी पुष्टि जो है यहाँ एडीजी नैयर हसनैन खान जो आर्थिक अपराध इकाई के अधिकारी हैं उनके द्वारा किया गया है कि संजीव मुखिया जो इस नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सुनिए क्या कह रहे हैं एडीजी नैयर हसनैन खान। इसके बारे में आर्थिक अपराध इकाई की विशेष टीम काफ़ी दिन से लगी थी और नीट एग्ज़ाम के बाद हमारा ये सबसे प्राइम टारगेट था, बट बहुत लंबे समय से ये लापता था, पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। तो कल एक विशेष हमारी टीम को इनपुट मिला रात में, देर रात, और उसी पर हम लोगों ने छापामारी किया। पटना में दानापुर और सगना मोड़ क्षेत्र में एक अपार्टमेंट से इसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने किया और वहाँ से गिरफ्तार करके फिर लाए गए और अभी से बाकी जो कानूनी कार्रवाई नहीं, अभी फ़िलहाल इन्हीं की गिरफ्तारी हुई है। आगे रेड्स और हो रही हैं, हमारी कुछ टीम्स इनके अभी जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उस पर फॉलोअप एक्शन करा जा रहा है, वो डिटेल्स आपको बताएं। तो सुना आपने, सीधे तौर पर आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने कहा है कि इसकी गिरफ्तारी दानापुर स्थित एक अपार्टमेंट से की गई है और देर रात इसकी गिरफ्तारी हुई है। चूँकि एक इनपुट मिला था कि संजीव मुखिया दानापुर इलाके में छुपा हुआ था, उसमें एसटीएफ की टीम समेत तमाम जो टीमें थीं वो सभी लोगों ने छापेमारी कर संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद से पूछताछ जारी है। हालांकि जानकारी यह भी मिल रही है कि उसके पास से कई ऐसे डिवाइस बरामद किए गए हैं और उसकी जांच जो है की जा रही है और आगे भी जो इन लोगों के साथ जो संलिप्तता जिन लोगों की थी उसको लेकर के भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम छापेमारी कर रही है और इसकी पुष्टि जो है आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नैयर हसनैन खान ने किया है। आपको बता दें कि संजीव मुखिया नालंदा जिला के रहने वाला है और ये बिहार ही नहीं बल्कि जहां जहां जो एग्ज़ाम होते हैं उस एग्ज़ाम का पेपर लीक कराने मामले में ये मास्टरमाइंड है और इसकी जो है पुष्टि पूछताछ में हुई है और इसके बाद ही पटना में नीट पेपर लीक का जो मामला हुआ उस मामले में ये 11 महीनों से फरार चल रहा था और उसके बाद फरारी के बाद से ही पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। लेकिन इसमें कुछ इनपुट मिले थे, जो एग्ज़ाम हुए थे उसके बाद झारखंड के देवघर से ही कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक चिंटू नामक युवक को गिरफ्तार किया गया जो संजीव मुखिया का रिश्तेदार था और रिश्तेदार ने ही सारा खुलासा किया था कि इसके मास्टरमाइंड जो है संजीव मुखिया है। और उसके बाद से ही यहाँ बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध की टीम ने संजीव मुखिया पर 3 लाख का इनाम घोषित कर दिया था और इनाम घोषित करने के बाद से ये लंबे समय से फरार चल रहा था। लेकिन अब जो है ये आर्थिक अपराध इकाई के गिरफ्त में जो है संजीव मुखिया आ गया है और कई खुलासे होने की उम्मीद है। हालांकि अब इसे कोर्ट की प्रक्रिया के अनुकूल जो है इसे जेल भेजा जाएगा। जानकारी यह भी मिल रही है कि जेल भेजे जाने के बाद से आर्थिक अपराध इकाई समेत अन्य कई जो एजेंसियां हैं वो इसे रिमांड पर लेकर के पूछताछ करेगी। चूँकि एक बड़ा मामला था, नीट पेपर लीक के अलावा भी कई ऐसे पेपर्स थे जिन्हें लीक मामले में इनका नाम सामने आया था। फिलहाल जो है इसकी जाँच अभी जारी है। आर्यन खबर के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट।